ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार 10 राज्यों में तैनात करेगी स्पेशल टीमें। केंद्र सरकार काफी एक्टिव है इसको लेकर। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर नजर रखेंगी ये स्पेशल टीमें जो 10 राज्यों में तैनात की जाएंगी। वैक्सीनेशन अभियान पर भी फोकस करेंगी स्पेशल टीमें। बढ़ते ओमिक्रॉन केस पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। सीधे चलते हैं चांदनी चौक। मानव यादव हमारे संवाददाता चांदनी चौक से हमारे साथ हैं। दिल्ली का मशहूर चांदनी चौक बाजार, सरोजनी नगर मार्केट, लाजपत नगर मार्केट, चांदनी चौक बाजार, इनकी तस्वीरें बड़ी वायरल है। मानो दिल्ली सरकार ने भी इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस बनाने की बात कही है। चांदनी चौक में क्या हाल है और दिल्ली सरकार की तरफ से, जैसा कि सदर बाजार की भी बात हो रही थी, क्या कोई गाइडलाइन इन बाजारों को लेकर यहां पर लागू की जा रही है और क्या जमीन पर दिख रहा है वो? गौरव, देखिए, हम सुबह से ही तमाम बाज़ारों में जा रहे हैं। सरकार की अभी जो गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि प्रशासन, व्यापारियों को, पुलिस को, इनको कंट्रोल करना है कि भीड़ कोविड गाइडलाइंस का पालन करे। बाज़ारों को लेकर अभी कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आपको पालन करना पड़ेगा कोविड गाइडलाइंस का। लेकिन किसी भी बाज़ार में कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीर देखिए, ये चांदनी चौक का इलाका है, पुरानी दिल्ली का इलाका है, और यहाँ पर सुबह से ही ऐसी भीड़ है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, और लगातार ऐसा लग रहा है जैसे अमूमन जो आम दिनों में जैसी भीड़ देखते हैं वैसी भीड़ यहाँ पर है। लोग मास्क नहीं लगा रहे। देखिए तस्वीर आप सामने देखेंगे तो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। उनको बताना पड़ रहा है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो करीब 80 के आसपास पहुँच चुके हैं दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं लापरवाही लोग भी कर रहे हैं, प्रशासन भी थोड़ी सी ढील दे रहा है। और इसीलिए कल उपराज्यपाल ने जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है उनको ये कहा है कि आप सख्ती अपनाइए, क्योंकि सरोजनी नगर की जो तस्वीरें कल आई थी उसने कहीं ना कहीं चौंका के रख दिया है कि दिल्ली में अगर ऐसी लापरवाही होगी तो सुदूर इलाकों से हम क्या ही उम्मीद रखेंगे। गौरव, क्योंकि देश की राजधानी से कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर काफी लापरवाही हो रही है। चांदनी चौक उन्हीं में से एक बाजार है, लाजपत नगर आपका इलाका हो गया, सदर बाजार हो गया। तो फिलहाल कहीं ना कहीं सरकार को सख्ती दिखानी पड़ेगी। सरकार के साथ हालांकि मुझे व्यापार जो कारोबारी संगठन CIT की तरफ से एक रिलीज जारी की गई जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन न लगाया जाए, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कारोबारियों को कहेंगे, जो रिटेल कारोबारी हैं, कि वो अपने यहाँ नो मास्क नो सेल का बोर्ड लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के तरीके वहां पर रखें ताकि जो लोग आए वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और इसके अलावा वो भी कह रहे हैं कि डिजिटल तरीके से भुगतान की हम बात करेंगे। ये सब भी बाजारों में नहीं हो रहा है या हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जरा दीपक आचार्य, डॉक्टर दीपक आचार्य के पास चलते हैं, वायरोलॉजिस्ट है। दीपक भाई, आप वायरस को लेकर काफ़ी चीज़ें हमारे दर्शकों को बताते हैं और काफ़ी लंबे वक्त से बताते हैं। देखिए, और समहाउ सबको पता है कि ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, जानलेवा तक है, ये हम सब जानते हैं, किसी को आज ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद अगर ये चेतावनियाँ की तीसरी लहर आने वाली है जनवरी के लास्ट में, फरवरी IIT कानपुर कह रही है कि 3 फरवरी को, और फिर भी ये भीड़ दिख रही है, तब क्या कहना बाकी रह जाता है? और भीड़ नहीं दिखे, क्या ये कोई सोल्यूशन होगा? गौरव जी, सॉल्यूशन इंक्लूसिव होना चाहिए, सबके तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए। पहली वेव में हमने देखा है गौरव जी, हमने पहली वेव में देखा था कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे थे, लोग गोले बनाते थे इफ यू रिमेम्बर, और लोग मास्क बड़े रिलीजियसली फॉलो करते थे, पहनते थे, और जिसका फायदा ये हुआ कि हमें पहली वेव में इम्पैक्ट देखने नहीं मिला था इस वायरस का। सेकंड वेव में हम थोड़े लापरवाह हुए, ये सोचते हुए कि सब सावधानी बरते, और कुछ हुआ नहीं। हमारा लापरवाह होने का नतीजा हमने भुगत चुके हैं। तीसरी बार अब हम जानते हैं कि 2 झटके हमने सह चुके हैं। तो ऐसी सूरत में आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन दीपक भाई, आप तो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, गाँव गुरबे में घूमते हैं, जिसके पास दिहाड़ी मजदूर के पास, जैसा कि हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो वहाँ सामान ढो रहा है, जिसके पास रोज कमाना, रोज खाने का साधन है, जिसके पास कोई बैकअप नहीं है, वो क्या करे? वो इस बाजार में ना जाए तो घर में शाम को अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? नहीं, कतई नहीं, ये संभव भी नहीं है गौरव जी। और ना मैं कभी इस बात का मैं सपोर्ट करता हूँ कि लॉकडाउन किया जाए या मार्केट बंद हो जाए, ये सब चीजें हो जाएं। हाँ। लेकिन आम आदमी को इतना जागरूक होना पड़ेगा। हर आदमी को एक सिविक सेंस, हमेशा मैं कहते रहता हूँ, डेवलप करना पड़ेगा। हमको जो 3-4 नॉर्म्स सरकार ने बताए हैं उनको रिलीजियसली फॉलो करने हैं, और वैक्सीनेशन पर ध्यान देना है। वैक्सीन हेजिटेंसी दूर करनी है, वैक्सीनेशन करवानी है अपनी, और मास्क हमेशा अप होना चाहिए। और कहीं भी किसी भी मौके पर जहां पर आप, मतलब 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी दिखती हैं। देखिए, ऐसे मार्केट में अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो मास्क जरूर लगा के रखिए, और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करते रहिए, या समय पर। आजकल हम लोग भी बड़े डॉक्टर बन गए, बड़ा हम लोग को भी ज्ञान आ गया, बताते हैं कि सैनिटाइजर इस्तेमाल करते रहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इतना कर सकते हैं, ये लीस्ट पॉसिबल चीज़ है जो हम सबको देखना चाहिए। इस बीच रविशंकर दत्ता भी आ गए कोलकाता से हमारे साथ, हमारे संवाददाता। रविशंकर, कोलकाता की तस्वीरें दिखाइए और वहाँ क्या हो रहा है बताइए।
जी बिल्कुल गौरव, आप देखिए, मैं अपना कैमरामैन को सबसे पहले तो कहूँगा ये दिखाने के लिए कि यहाँ का हालत क्या है। ये है एस्प्लैनेड एरिया जो कि कोलकाता में है और आधा से ज़्यादा लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं। जब मैं वॉक थ्रू कर रहा था तभी मैं लोगों के साथ बात किया, ऐसा भी लोग हैं जो कह रहे हैं पॉकेट में है, मास्क नहीं पहना है क्योंकि तकलीफ हो रहा है। तो आधा से ज़्यादा लोग, आपका बात अकेला नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखाऊँ, मास्क कहाँ है दादा? मास्क कहाँ है? मास्क देखिए पॉकेट में मास्क है, मास्क कहाँ पे है? देखिए यही हालत है, यही हकीकत है, यही हालत है। तो देखिए मास्क किसी का नाक के नीचे, किसी का मुंह के ऊपर मास्क। देखिए गौरव यही हालत है, देखिए ढूंढ रहे हैं मास्क, ढूंढ रहे हैं वो। तो मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो कोलकाता में आ चुका है। आज एक जूनियर डॉक्टर उनका पॉजिटिव हुआ है, जिनका कोई फॉरेन कॉन्टैक्ट्स नहीं है या तो फिर ट्रैवलिंग कोई हिस्ट्री नहीं है। इसका मतलब शहर में ऐसा भी लोग हैं जिनका ओमिक्रॉन वेरिएंट जिनमें है, जिनको अभी डिटेक्ट नहीं किया गया। तो यही मुश्किल है कि लोग को जागरूकता जो लोगों के अंदर रहना चाहिए वो नहीं है। लोगों के अंदर ये समझ में नहीं आ रहा है कि थर्ड वेव आ जाएगा तो फिर से लॉकडाउन आ सकते हैं, और जो आज यहाँ पे मास्क ना पहन के घूम रहे हैं उनको ही तकलीफ हो सकती है। ठीक है रविशंकर, आपने बड़ा रियलिटी चेक कर दिया और सामने बता दिया कि मास्क तक लोग नहीं पहन रहे हैं, जिसके जो लीस्ट पॉसिबल जिसकी बात कही जा रही है कि अगर आप मजबूरी घर से निकलना है तो कम से मास्क तो पहन कर निकलिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।